Hello everyone, welcome back to Feedback IS. I'm नासिर सैफ़ी, योर करंट अफेयर्स फैकल्टी। तो आपका द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें स्वागत है। आज जो डेट हो रही है दोस्तों, कितनी डेट हो रही है दोस्तों? आज हो रही है 2 अगस्त 2025। आज हम 2 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और आज के न्यूज़पेपर में जो हम द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, साइंस एंड टेक की बात करते हैं या दोस्तों हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जो हमारा चैनल है फीडबैक आईएएस उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लग रही हैं और शेयर भी करें। शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों आप शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियोज उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो प्लीज़ आप शेयर करना ना भूलें, शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो देख लेते हैं। आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन से दोस्तों? आज जो डेट हो रही है 2 अगस्त 2025 हो रही है। हमारा जो पहला आर्टिकल है दोस्तों, फर्स्ट आर्टिकल कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज दिनों से ये दोस्तों न्यूज़ में बना हुआ है। डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल हो, एडिटोरियल हो दोस्तों, आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देगा। हम किस की बात कर रहे हैं आप गैस कर सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन था उसमें पढ़ाया था और मैंने उसमें बताया था। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है दोस्तों, पहला आर्टिकल है मैंग्रोव ड्राइव बिजनेस। क्या है दोस्तों इसमें हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे मैंग्रोव क्या कर रहा है, कैसे हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारे जो लोकल पीपल हैं जो कोस्ट के पास रहते हैं वो कैसे अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं मैंग्रोव से, हम सारी चीज़ें देखेंगे। हम सोशल वैल्यू देखेंगे मैंग्रोव की और इन्वायरमेंट, इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस है और टेक्नोलॉजी और कम्युनिटीज और जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो मैंग्रोव का सस्टेनेबल कैसे यूज किया जा सकता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की यूज करें तो मैंग्रोव को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, वो इकोनॉमिकल और कैसे बेहतर हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंट को और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और जो कोस्ट के आसपास लोग रहते हैं वो कैसे और अपनी लाइवलीहुड को बेटर कर सकते हैं। हम इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। ड्राइव बिजनेस है उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझेंगे। प्रूफ जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में एवरी ईयर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको मेंस में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है मैंग्रोव के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा आर्टिकल क्या है दोस्तों? दूसरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख रहे होंगे जो इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं, इंडिया के जो रिलेशन है जो नेबरिंग कंट्री हैं, चाहे हम श्रीलंका की बात करें, मालदीव की बात करें, नेपाल की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, तो उनके साथ कुछ खास अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो इंडिया क्या कर रही है? अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ जो टाइज है दोस्तों डीप कर रही है। इंडिया नीड्स इंगेज इट्स नेबर मोर क्लोजली। मोर क्लोजली तो कवर क्या है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो दोस्तों वो कहाँ गए? वो गए मालदीव। कहाँ गए? मालदीव की बजट पे हैं। द रीएफर्मेशन ऑफ नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है दोस्तों, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जो रीजनल डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनके साथ क्या कर रहा है इंडिया? डीप टाइज बना रहा है जिससे उनके थोड़े रिलेशन जो ऊपर जो नीचे हो रहे हैं,
जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ, चाहे हम नेपाल की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, या दोस्तों हम बात करते हैं मालदीव की। और दोस्तों पाकिस्तान के साथ तो और ज़्यादा हमारे रिश्ते उनसे अब सुधरने वाले नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी हरकतें ही करता रहता है कि भारत को उसके साथ नाता तोड़ना ही पड़ता है, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट है। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है इसरो गियरिंग अप द नेक्स्ट यूएस कोलैबोरेशन विद ब्लू वर्ल्ड सैटेलाइट। आपको पता होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले क्या हुआ, निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। निसार सैटेलाइट भी यूएस और इंडिया का क्या है, कोलैबोरेशन है। इंडिया और यूएस का जो निसार सैटेलाइट है वो भी कोलैबोरेशन है। अब इंडिया और जो यूएस है वो कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है दोस्तों? ब्लू बर्ड सैटेलाइट। कौन सी? ब्लू बर्ड सैटेलाइट। इसके अंदर हम क्या देखेंगे? इसरो अपकमिंग लॉन्च ऑफ द यूएस डेवलप्ड ब्लू बर्ड सैटेलाइट, प्रोग्रेस ऑन द गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। सारी चीज़ें देखेंगे। जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज ब्लू बर्ड सैटेलाइट, और इंडिया और यूएस का जो कोलैबोरेशन है वो देखेंगे, यानी ह्यूमन मिशन है उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो दोस्तों यूएसए और इंडिया टाइज के ऊपर है। रिसेंटली क्या है दोस्तों, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ क्यों लगा दिया है? उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज ट्रेड एंड रशियन टाइज, रीअफर्मिंग द रिजिलियंस ऑफ इंडिया यूएस। के यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है रशिया के साथ ट्रेड को बढ़ा रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, 25% क्या है, 25% टैरिफ लगा दिया है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, कुछ सिलेक्टेड एक्सपोर्ट हैं, उनके ऊपर क्या किया है, टैरिफ लगा दिया है। आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों? हमारा पहला आर्टिकल है मैंग्रोव ड्राइव बिजनेस। पहला आर्टिकल क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है 2 अगस्त का जो न्यूज़पेपर है, हम उसके पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों? मैंग्रोव ड्राइव बिजनेस। तो दोस्तों व्हाट इज मैंग्रोव? मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव क्या होते हैं दोस्तों? मैंग्रोव जो है वो क्या करते हैं, मैंग्रोव का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ मैंग्रोव इन इकोसिस्टम? मैंग्रोव क्या करते हैं दोस्तों? मैंग्रोव जो है फ्लड से प्रिवेंट करते हैं। किस किन चीज़ों से प्रिवेंट करते हैं दोस्तों? अगर मैंग्रोव की बात करते हैं दोस्तों, हमें फ्लड से प्रिवेंट करेंगे, फ्लड। और दोस्तों बायोडाइवर्सिटी होती है उसको क्या करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको प्रिजर्वेशन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्वेशन करेंगे। और दोस्तों तीसरा जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी रोकने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। क्या? मैंग्रोव का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंग्रोव एक्ट लाइक अ बैरियर, फ्लड को रोकने में दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में, साइक्लोन को रोकने में, और क्या दोस्तों जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट पड़ते हैं उनको भी रोकने में मैंग्रोव का बहुत बड़ा रोल है हमारे इकोसिस्टम में। अगर हम दोस्तों देखें, मैंग्रोव एंकर कोस्टल इकोनॉमीज एंड बफर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट रोकने में बहुत बड़ी मदद निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों क्या है, देयर वैल्यू रियली अपीयर्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी। और मैंग्रोव क्या करते हैं दोस्तों, जो लोकल पीपल होते हैं उनको जीविकोपार्जन करने में मदद करते हैं। जो लोकल पीपल होते हैं, अगर हम लोकल पीपल की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम लोकल पीपल की बात करते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं उनकी जो लाइवलीहुड है वो मैनी वर्कर्स लाइक फिशरमैन, सॉल्ट वर्कर डिपेंड ऑन मैंग्रोव टू अर्न लिविंग। तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो मैंग्रोव पर ही डिपेंड रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी डिपेंड रहते हैं मैंग्रोव के ऊपर। मैंग्रोव को क्या किया जा रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीजन है, मैंग्रोव को क्या किया जा रहा है, मैंग्रोव को इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर कैसे किया जा रहा है दोस्तों? देयर वैल्यू रियली अपीयर्स इन द इकोनॉमिक पॉलिसी।
जब भी कोई गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लान बनाती है या मनी को इन्वेस्ट करने की बात होती है तो मैंग्रोव को उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, मैंग्रोव पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। तो इसलिए मैंग्रोव को अक्सर क्या किया जाता है, मैंग्रोव को इग्नोर किया जा रहा है। एंड बिजनेसेस जो हो रहे हैं दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, वो मैंग्रोव के ऊपर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर बिल्कुल पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी स्कीम है, उसके अंदर मैंग्रोव को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। लोग मैंग्रोव को बचा कैसे सकते हैं, जैसे आपको पता होगा दोस्तों मैंग्रोव आजकल क्या है, मैंग्रोव को बहुत बड़ा थ्रेट है। हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो अर्बनाइजेशन से क्या है, जो मैंग्रोव का जो एरिया है दोस्तों वो खत्म करके क्या हो जाता है, मैंग्रोव का एरिया धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो हम कैसे इसको बचा सकते हैं मैंग्रोव को, अगर हमें मैंग्रोव को बचाना है तो तीन पिलर है मैंग्रोव को बचाने के लिए। वो कौन कौन से पिलर हैं जिससे हम मैंग्रोव को बचा सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों, हम कैसे मैंग्रोव को बचा सकते हैं। व्हाट इज द थ्री पिलर। तो दोस्तों पहला क्या है दोस्तों, हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी कैसे दोस्तों, हमें ड्रोन्स का यूज करना चाहिए और सैटेलाइट का यूज करना चाहिए। देखना चाहिए जो मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट हैं उनको जो थ्रेट है उससे वो क्या कह रहे हैं, जो मैंग्रोव खत्म हो रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, तभी हम मैंग्रोव को क्या कर पाएंगे, मैंग्रोव को बचा पाएंगे। तो हमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करना है। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारे पास कोई डाटा ही नहीं होगा। अगर हम ISFR की रिपोर्ट को हटा दें, जो ISFR की रिपोर्ट है वो तो उसको हटा दें, बस वही डाटा है जो मैंग्रोव का देता है, और कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है कि हम मैंग्रोव का पता कर पाएं कि मैंग्रोव को जो थ्रेट है उसकी वजह से मैंग्रोव क्या हो रहे हैं, मैंग्रोव का जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है या हमारा जो मैंग्रोव का एरिया बढ़ रहा है। हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। तो हमें क्या है दोस्तों, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। और दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, जो कम्युनिटीज होती है दोस्तों, जो कोस्ट के पास रहती है या मैंग्रोव के पास रहती है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, जिससे वो क्या करें दोस्तों, मैंग्रोव का ध्यान रख पाए, मैंग्रोव का टेक केयर कर पाए, क्या कर पाए, जो लोकल पीपल है या आसपास लोग रहते हैं मैंग्रोव के, वो जो जितने भी थ्रेट हैं उसको क्या कर पाए, मिनिमाइज कर पाए। और हमारा जो लास्ट है दोस्तों, हमारे तीसरे पिलर में सबसे लास्ट का जो पिलर है, प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों हमें एक ऐसे ऐप बनाने होंगे और ऐसे सिस्टम बनाने होंगे, ऐप बनाने होंगे और ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जिससे हम क्या कर पाएं, मैंग्रोव की हेल्थ को ट्रैक कर पाएं, उनके बेनिफिट्स को ट्रैक कर पाएं। तो हमें कुछ ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिससे हम मैंग्रोव को क्या कर सकें दोस्तों, ट्रैक कर पाएं। तो प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐप को जरूर क्रिएट करना चाहिए जिससे हमें मैंग्रोव की हेल्थ का पता चलता रहे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैंग्रोव के मैपिंग विद टेक्नोलॉजी। दोस्तों हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं मैंग्रोव के लिए, हम मैंग्रोव की जो हेल्थ है, मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं। क्या हमें जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके जो मैंग्रोव है उसको मॉनिटर करना चाहिए कि उनकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ ठीक है या वो क्या कर रहे हैं, वो डिग्रेड हो रहे हैं या दोस्तों वो ग्रो कर रहे हैं। सारी चीज़ें क्या हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, हम वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, साइंटिस्ट क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, ताकि वो पता कर पाए जो हमारे मैंग्रोव के फॉरेस्ट हैं वो कितने बड़े हैं और कितने हेल्थी हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि मैंग्रोव के फॉरेस्ट हेल्दी भी हो रहे हैं या उनका जो मैंग्रोव के फॉरेस्ट का जो साइज है वो बढ़ भी रहा है या साइज घट रहा है या उनकी जो हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके पता कर सकते हैं कि मैंग्रोव की हेल्थ कैसी हो रही है। तो मैंग्रोव इस बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो मैंग्रोव की हेल्थ का पता करना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, जितना हमें डेवलपमेंट पे ध्यान देना। अगर दोस्तों मैंग्रोव नहीं होगा तो हमारे जो डिजास्टर हैं बहुत सारे, अगर हम फ्लड की बात करें, साइक्लोन की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो सारे इम्पैक्ट आपको हमारे
हमें देश में देखने को मिलेंगे अगर हम मैंग्रोव को नहीं बचा पाए। मैंग्रोव को बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हमें मैंग्रोव को सेव करना होगा। मैंग्रोव इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम। मैंग्रोव को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मैंग्रोव को आप स्किप नहीं कर सकते। मैं तो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी भारत सरकार है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ ऐसी स्कीम बनाइए, कुछ ऐसे प्लान बनाइए जिससे मैंग्रोव को क्या किया जाए, सेव किया जाए। जिससे क्या किया जाए, मैंग्रोव को सेव किया जाए। तो मैंग्रोव को आप नज़रअंदाज मत करिए। मैंग्रोव इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? मैंग्रोव के इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द इकोनॉमिक बेनिफिट? हम ये समझने की कोशिश करते हैं मैंग्रोव इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। मैंग्रोव इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव क्या करता है, कार्बन को स्टोर करता है, हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलती है। अगर हम दोस्तों कार्बन का एमिशन नहीं कर पाएंगे, मैंग्रोव का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है दोस्तों, जो हमारा एनडीसी का टारगेट है, हाँ एनडीसी का टारगेट है, कार्बन इमिशन का जो टारगेट है, अगर मैंग्रोव नहीं होंगे तो हम कैसे पूरा कर पाएंगे? कि मैंग्रोव का सबसे बड़ा रोल है कार्बन को स्टोर करना, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों जो आसपास के जो लोकल पीपल होते हैं उनको भी ये लाइवलीहुड देने में प्रोवाइड करता है। जैसे दोस्तों फिशिंग, जो फिश वर्कर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो सॉल्ट वर्कर होते हैं उनको लाइवलीहुड देता है। उनको क्या देता है दोस्तों? लाइवलीहुड देता है। कोस्ट के आसपास जितने भी लोकल्स लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ब्लू कार्बन इकोसिस्टम के ये लोकल पीपल को लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है। इसके बेनिफिट देखे कि मैंग्रोव के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मैंग्रोव वर्थ करता है, मैंग्रोव वर्थ करता है, हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम मैंग्रोव पर इन्वेस्ट करेंगे या पैसे खर्च करेंगे तो उसके बहुत बड़े बेनिफिट हैं। तो गवर्नमेंट और जो बिजनेस कॉरपोरेशन है उनको क्या करना चाहिए दोस्तों? मैंग्रोव पर क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंग्रोव को स्किप ना करें, मैंग्रोव को दोस्तों बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैंग्रोव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम। गवर्नमेंट और जो बिजनेस कॉरपोरेशन है दोस्तों उनको इन्वेस्ट करना चाहिए मैंग्रोव से, जिससे हम मैंग्रोव को सेव कर पाएं। बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो इन्वॉल्विंग जो कम्युनिटी इन्वॉल्व होती हैं उनके लिए मैंग्रोव कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो दोस्तों लोकल जो कम्युनिटी होती हैं या जो लोकल पीपल होते हैं उनके लिए मैंग्रोव कितना बड़ा रोल निभाता है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था दोस्तों, जो लोकल पीपल होते हैं, जैसे हम फिशरमैन की बात करते हैं, फिशरमैन, या हम सॉल्ट वर्कर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सॉल्ट वर्कर्स की बात करते हैं। तो इनकी लाइवलीहुड जो डिपेंड होती है वो किसके ऊपर होती है? लाइवलीहुड टोटली डिपेंड होती है वो मैंग्रोव के ऊपर होती है। फूड की बात करें, चाहे इनकम की बात करें या फ्लड से प्रोटेक्शन की बात करें, सारी जो लाइवलीहुड है वो इनकी किस पे डिपेंड है? इनकी मैंग्रोव के ऊपर डिपेंड है। तो लोकल पीपल क्या है दोस्तों? मैंग्रोव, वाइटल, फिशर फॉक एंड अर्बन जो लाइवलीहुड होती है, हम अर्बन लाइवलीहुड की भी बात करें, हम सिटीज की भी बात करें, तो मैंग्रोव बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो मैंग्रोव को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, इस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को प्लान बनाने चाहिए, इसके लिए डेवलपमेंट प्लान हो कि मैंग्रोव को कैसे बेहतर करा जाए या मैंग्रोव का एरिया कैसे बढ़ाया जाए। सारे प्लान गवर्नमेंट को करने चाहिए, डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए एक्चुअली। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि गवर्नमेंट प्लान लाएगी, कि गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाएगी तब टैग किया जाएगा। लेकिन जो लोकल जो आसपास लोग रहते हैं, लोकल जो कम्युनिटी रहती है, वो क्या कर सकती है दोस्तों? वो बहुत बड़ा रोल निभा सकती है मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए। आसपास के जो लोग हैं दोस्तों मैंग्रोव को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो लोकल पीपल हैं दोस्तों वो क्या कर सकते हैं? जो लोकल जो कम्युनिटी पीपल हैं दोस्तों वो बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। और उन्होंने क्या किया है दोस्तों? जो कम्युनिटी लेड मॉडल हैं, बहुत सारे लेड मॉडल हैं जो हमारे जो लोकल पीपल हैं या जो कम्युनिटी रहती है आसपास, उन्होंने बहुत सारे मॉडल बनाए हैं
टू सेव मैंग्रोव। किसको? मैंग्रोव को सेव करने के लिए उनके बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन हम दो मॉडल्स की बात करते हैं। जो दो मॉडल हैं कम्युनिटी के, पहला मॉडल कौन सा है दोस्तों? पहला मॉडल है ईडीसी और दूसरा मॉडल है जीएफएमसी। व्हाट इज ईडीसी? ईडीसी क्या है दोस्तों? ईडीसी क्या है दोस्तों? इको डेवलपमेंट कमेटीज। इसका क्या रोल रहा दोस्तों? इन्होंने क्या, इसका क्या रोल? विलेजेस में जो ग्रुप्स में लोग रहते थे उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी किया और अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट किया। अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हुए फॉरेस्ट को उन्होंने क्या किया? प्रोटेक्ट किया। अगला जो है दोस्तों, अगला क्या है? जेफीएमसी, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। इसका क्या रोल था? जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज हैं, जो लोकल पीपल थे और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने दोनों ने साथ मिलकर काम किया और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। वर्क टुगेदर। उससे क्या हुआ दोस्तों? उससे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया। व्हेन लोकल पीपल टेक केयर ऑफ मैंग्रोव्स दे फील मोर कनेक्टेड एंड रेस्पॉन्सिबल, कंजर्वेशन बिकम्स मोर सक्सेसफुल। बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी कैसे, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मैंग्रोव को ट्रैक करने के लिए दोस्तों टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म जो है, जैसे मैंने बताया कि कोई ऐप हो या कोई सिस्टम हो, ऐसा बनाया जाए जिससे क्या है, जो मैंग्रोव हैं उनको मॉनिटर किया जाए। तो कोई भी ऐसा ऐप हो या हम कैसे, कोई भी प्लेटफॉर्म की रोल निभा सकता है मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने में। तो अगर हमारे पास दोस्तों कोई ऐप हो या सिस्टम हो, उससे क्या है, हम दोस्तों मैंग्रोव को मॉनिटर कर पाएंगे, कितना बिग मैंग्रोव है और कितना हेल्दी मैंग्रोव है और वहाँ पर कौन से एनिमल्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं और कितनी जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो डिपेंड है मैंग्रोव के ऊपर। हम सारा क्या कर पाएंगे? हम सारा मॉनिटर कर पाएंगे। किसकी वजह से? टूल्स टू ट्रैक मैंग्रोव एरिया, बायोडाइवर्सिटी और जो कम्युनिटी रिलायंस है। हम सारी चीज़ें, चाहे हम ऐप की बात करें या कोई सिस्टम की बात करें, तो हम उसको क्या कर पाएंगे? ट्रैक कर पाएंगे, जिससे हमारा जो मैंग्रोव है वो सेव हो पाएगा। मैं दोस्तों, जब दोस्तों हमें पता होगा हमारा जो मैंग्रोव है श्रिंकिंग हो रहा है या ग्रोइंग हो रहा है और कितने लोकल पीपल को मैंग्रोव सपोर्ट कर रहा है, जब हमें पता होगा तो हमें डिसीजन लेने में आसानी होगी, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होगी, प्लान बनाने में आसानी होगी, स्कीम बनाने में आसानी होगी। तो दोस्तों मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और मॉनिटर कैसे किया जा सकता है? मॉनिटर टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा सकता है, ड्रोन्स यूज करके किया जा सकता है, सैटेलाइट का यूज करके किया जा सकता है, प्लेटफॉर्म का यूज करके किया जा सकता है, हम एआई का यूज कर सकते हैं। जब भी हम मॉनिटर कर पाएंगे तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर हमें दोस्तों मैंग्रोव को सेव करना है तो टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट सेव मैंग्रोव। तो मैंग्रोव बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे इकोसिस्टम में दोस्तों, इसलिए मैंग्रोव को सेव करना बहुत जरूरी है और टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत जरूरी है। अगर हम दोस्तों इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें, तो हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंग्रोव मित्राज एक जो एग्जाम्पल है। व्हाट इज मैंग्रोव मित्राज? मैंग्रोव मित्राज क्या होता है दोस्तों? मैंग्रोव मित्राज एक प्रोग्राम है, स्टूडेंट शामिल होते हैं, वॉलंटियर शामिल होते हैं और दोस्तों जो सिटीजन्स हैं क्या करते हैं दोस्तों? इन्वॉल्व होते हैं। वो दोस्तों आपस में मिलकर क्या करते हैं? जो मैंग्रोव है उसको वॉच करते हैं, उसको क्या करते हैं? मॉनिटर, उसको क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं जो दोस्तों ऐप का यूज करते हैं या कोई सिंपल टूल है उसका यूज करते हैं। और जो प्रॉब्लम्स आती है या जो मैंग्रोव श्रिंक हो रहे हैं या ग्रो हो रहे हैं उसको, उसकी प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करते हैं उस ऐप पर, ट्रीज लगाते हैं और अवेयरनेस को क्या करते हैं? अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट आर्टिकल? दोस्तों इंडिया और जो मालदीव हैं बारे में बात करेंगे। इंडिया और जो मालदीव के रिश्ते कैसे हैं, इंडिया जो और मालदीव का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो कैसा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इंडिया मालदीव टाइज रीअफर्म। इंडिया और जो मालदीव के टाइज जो है वो डीपन हो रहे हैं या शैटर्ड हो रहे हैं।
हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे दोस्तों इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के उनके साथ रिश्ते कैसे हो रहे हैं, उनके जो रिश्ते खराब हो रहे हैं या अच्छे हो रहे हैं, टाइज डीपन हो रहे हैं। हम बांग्लादेश की बात करेंगे, हम श्रीलंका की बात करेंगे, मालदीव की बात करेंगे दोस्तों, हम बांग्लादेश की बात करेंगे और साथ साथ दोस्तों हम पाकिस्तान की भी बात करेंगे। आफ्टर द पहलगाम अटैक पाकिस्तान के रिश्ते इंडिया के साथ कैसे हैं, सारी चीज़ों पे हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पसंद आ रहा है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो हमारे चैनल फीडबैक आईएएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। हमारी टीम कमेंट पढ़ती है, मैं खुद कमेंट पढ़ूंगा आपके और एक एक को रिप्लाई करूंगा कि आप जो भी कमेंट्स करेंगे उसको मैं रिप्लाई करूंगा। और हमारी वीडियोज को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन बच्चों तक ये करंट अफेयर्स पहुंचना चाहिए दोस्तों आपके थ्रू, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उनके पास कैसे पहुंचेगा। तो आप शेयर करते रहें वीडियोज को, कमेंट भी करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी मालदीव गए अटेंड करने 16 इंडिपेंडेंस जो है मालदीव का 16 इंडिपेंडेंस डे है उस पर इनवाइट किया है मालदीव ने, तो उसको अटेंड करने गए हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। जो मालदीव ने इनवाइट किया है एज अ स्पेशल गेस्ट, प्रधानमंत्री जी को एज अ स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया है। तो मालदीव में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज, मालदीव तो गए, ड्यूरिंग द विजिट दोनों कंट्रीज ने इस बात पर एग्री किया है कि दोनों कंट्रीज एक साथ काम करेंगी बहुत सारे एरियाज में। बहुत सारे एरियाज में क्या करेंगी दोस्तों, एक साथ काम करेंगी। कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि एक साथ काम करने के लिए, मैं वो आपको एक एक करके बताता हूँ। तो है ट्रेड, ट्रेड में क्या एक साथ काम करेंगी, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स में दोनों कंट्रीज क्या है, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे। दूसरा करेंसी सपोर्ट की बात करते हैं, तो दोस्तों करेंसी सपोर्ट में, करेंसी सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया कैसे हेल्प करेगा मालदीव की करेंसी सपोर्ट में, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया क्या करेगा दोस्तों, इंडिया मालदीव को फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। इससे क्या होगा दोस्तों, उनकी इकोनॉमी स्टेबल होगी और जो उनकी करेंसी है स्टेबल होगी, जिससे उनकी जो करेंसी है वो भी स्टेबल होगी। तो बात करें फिशरीज, कौन कौन फिशरीज में एक साथ काम करेगी इंडिया और मालदीव। फिशरीज में कैसे काम करेगी दोस्तों, दोनों कंट्रीज क्या करेंगी दोस्तों, अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, अपने टूल्स को शेयर करेंगे, जिससे फिश का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाए। सी बेस्ड जितनी भी जॉब हैं दोस्तों उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो दोनों कंट्रीज क्या करेंगी, फिशिंग में एक साथ काम करेंगी। और दोस्तों हमारा चौथा जो एरिया है वो कौन सा है, चौथा एरिया क्या है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल में एक साथ काम करेंगी। इंडिया कैसे मदद करेगा, इंडिया कैसे मदद करेगा किसकी, मालदीव की फार्मास्यूटिकल्स में। इंडिया हेल्प करेगा मालदीव की कि उसको अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन मिले। इंडिया हेल्प करेगा मालदीव की कि उसको जो मेडिसिन मिले वो अफोर्डेबल हो और क्वालिटी वाली मेडिसिन हो। दोस्तों इंडिया क्या करता रहा है, इंडिया हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर फोकस कर रहा है। इंडिया क्या करता रहा है दोस्तों, जो नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है उसको प्रमोट करता रहा है। हमारी जो है नेबरिंग कंट्री है, तो क्या करता है, जो नियर बाई जितनी भी कंट्रीज हैं या नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ है और उनके साथ कोऑपरेट कर। ये जो विजिट है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि इंडिया जो अपने नेबर्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और हेल्प कर रहा है, स्पेशली इन साउथ एशिया। आगे बढ़ते हैं और जो रीजनल डिप्लोमेसी है इंडिया की वो समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की जो रीजनल डिप्लोमेसी क्या है दोस्तों, इंडिया की इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल डिप्लोमेसी। इंडिया क्या कर रहा है दोस्तों, इंडिया क्या कर रहा है दोस्तों, जो मालदीव का जो डेब्ट बर्डन है उसको रिड्यूस कर रहा है। तो मालदीव ने पास्ट में क्या किया था दोस्तों, लोन लिया था, इसलिए वो अभी करंटली क्या कर रहा है, जो फाइनेंशियल प्रेशर है उसको फेस कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है दोस्तों, जो उसका डेब्ट बर्डन है,
इंडिया क्या कर रहा है, जो मालदीव का डेप्ट बर्डन है उसको रिड्यूस कर रहा है बाय गिविंग फाइनेंशियली एड एंड करेंसी सपोर्ट। सो मालदीव क्या कर सकता है, मालदीव अपने ग्रोथ पर ध्यान दे सकता है, स्ट्रगलिंग टू रीपे लोन्स। क्या होगा, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है दोनों के बीच ट्रस्ट एंड जो फ्रेंडशिप है वो डेवलप होगी। दोनों श्रीलंका की बात करते हैं, अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो इंडिया ने श्रीलंका को कितने पैसे दिए थे, इंडिया ने जो श्रीलंका को जो दिया था दोस्तों, $4 बिलियन दिया था जब उनका टाइम खराब चल रहा था, जब दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तब इंडिया ने हेल्प की थी $4 बिलियन की। किसको, श्रीलंका को। कंट्रीज क्या कर रही हैं दोस्तों, कोऑपरेटिंग कर रही हैं। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो श्रीलंका है दोस्तों वो रिकवर कर रही है और श्रीलंका क्या हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है। किसकी हेल्प से दोस्तों, इंडिया की हेल्प से। इंडिया क्या कर रहा है दोस्तों, अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका बहुत ध्यान रख रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको फाइनेंशियल एड दे रहा है। क्या हमेशा से जो नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी है उसको प्रमोट करता रहा। नेबरिंग जो नेपाल के साथ टाइज बात करें कि इंडिया के जो नेपाल के साथ रिश्ते कैसे हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। नेपाल के साथ अगर हम रिश्ते की बात करें तो वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्गर टाइज विथ नेपाल। कभी कभी क्या होता है, नेपाल के साथ ऊपर नीचे रिश्ते होते रहते हैं, जैसे वो क्या करता है, चाइना की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, चाइना इन्वेस्ट कर देती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, नेपाल के साथ इंडिया के रिश्ते थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंडिया के साथ रिश्ते क्या होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक साथ काम कर रहे हैं किन किन चीजों में दोस्तों, प्रोजेक्ट में पावर ट्रेड में और जो बॉर्डर डेवलपमेंट है उसमें वो एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इसरो यूएस कोलैबोरेशन ब्लू बर्ड सैटेलाइट। अर्लियर दोस्तों मैंने निसार सैटेलाइट के बारे में आपको डिटेल में समझाया था, व्हाट इज निसार सैटेलाइट, उसमें बैंड कौन से यूज हुए। वो कोलैबोरेशन किसका था दोस्तों, निसार सैटेलाइट यूएस और इंडिया का कोलैबोरेशन है। क्या है, यूएस और जो इंडिया का कोलैबोरेशन है। और अगर हम ब्लू बर्ड सैटेलाइट की बात करते हैं, किसकी, ब्लू बर्ड सैटेलाइट की बात करते हैं, जो 3 से 4 मंथ में क्या होने वाला है, 3 से 4 मंथ में लॉन्च होने वाला है। ये भी जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है वो भी दोस्तों इंडिया और यूएस का क्या है, वो भी इंडिया और यूएस का कोलैबोरेशन है। जैसे निसार सैटेलाइट यूएस और इंडिया का कोलैबोरेशन था, ये भी ब्लू बर्ड सैटेलाइट भी इंडिया और यूएस का कोलैबोरेशन है। पार्टनरशिप विद ईएसटी स्पेस मोबाइल सक्सेस आफ्टर द निसार लॉन्च। दोस्तों ये जो सैटेलाइट है, निसार की बात करते हैं या हम ब्लू बर्ड की बात करते हैं, तो इससे दोस्तों रिफ्लेक्ट क्या होता है, ट्रस्टेड लॉन्च पार्टनर इज फॉर अदर कंट्री स्पेशली फॉर बिग टेक मिशन। इसका मकसद क्या है, जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है उसका क्या मकसद है, जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है उसका क्या मकसद है दोस्तों, ब्लू बर्ड सैटेलाइट का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है 5G इंटरनेट देना, जहां पर टावर ही ना हो, जो रिमोट एरिया जो यहाँ पर टावर ना हो वहां पर क्या देना, इंटरनेट की सेवा देना, स्पेशली 5G सेवा देना। कौन सा, 5G इंटरनेट प्रोवाइड करना यहाँ पर टावर ना हो, स्पेशली रिमोट एरियाज में। निसार सैटेलाइट की सक्सेस से क्या हुआ है दोस्तों, इंडिया और यूएस के बीच जो है वो और जो स्पेस कॉपरेशन है उसके दरवाजे खुल गए। निसार की सक्सेस के बाद जो जितने भी स्पेस कॉपरेशन है इंडिया और यूएस के लिए, यूएस के बीच, उसके दरवाजे निसार सैटेलाइट ने क्या किए, खोल दिए हैं दोस्तों। सक्सेस आफ्टर निसार लॉन्च, बहुत सारे जो हैं गेट खोल दिए हैं इंडिया और यूएस के बीच, इंडिया और यूएस के स्पेस कॉपरेशन के बीच। आगे बढ़ें दोस्तों, गगनयान एंड ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट प्लान। गगनयान एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्लान। तो हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया क्या कर रहा है, अनक्रूड जो मिशन है 2025 में और 2026 में स्पेस में भेज रहा है। अनक्रूड मतलब कोई भी ह्यूमन नहीं होगा, जो रोबोटिक होगा उसको लॉन्च कर रहा है। कब दोस्तों, 2025 और 2026 में।
तो दोस्तों ये रोबोटिक जो स्पेस में भेजा जा रहा है, तो ये इसलिए भेजा जा रहा है, ये इसरो क्या कर रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है क्या ये दोस्तों ह्यूमन के लिए सेफ है या नहीं। तो ये टेस्टिंग हो रही है रोबोटिक को भेज के, गगनयान जो जो मिशन है उसको रोबोटिक को भेजा जा रहा है, रोबोटिक के साथ लॉन्च किया जा रहा है। इसलिए लॉन्च किया जा रहा है, इसकी टेस्टिंग हो रही है क्या ये ह्यूमन के लिए सेफ है या नहीं, बस यही इसलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। किस लिए लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों, कि 2026 में कि ये ह्यूमन के लिए सेफ है या नहीं। दोस्तों अगर हम बात करें जो क्रूड मिशन है, वो पहला क्रूड मिशन कब भेजा जाएगा, वो 2027 में भेजा जाएगा। कब, 2027 में। तो ये टेस्ट जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया क्या करेगा, एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा। कब भेजेगा दोस्तों, 2027 में भेजेगा, 2027 में भेजेगा अंडर द गगनयान मिशन। इंडिया ह्यूमन को स्पेस में भेज देता है तो इंडिया कौन सी कंट्री बन जाएगी दोस्तों, इंडिया जो बन जाएगी 4th कंट्री बन जाएगी आफ्टर। जो 3 कंट्री हैं वो कौन सी है दोस्तों, यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। तो इन तीनों के बाद दोस्तों इंडिया क्या बन जाएगी, 4th कंट्री बन जाएगी जो ह्यूमंस को क्या कर रही है, स्पेस में भेज रही है। यूएस हो गया, रशिया हो गया और चाइना के बाद इंडिया बिकम द 4th कंट्री जो स्पेस में भेज रही है, ह्यूमंस में भेज रही है। ह्यूमन रेटिंग एंड क्रू एस्केप सिस्टम ऑलरेडी स्टेबलाइज। क्रू एस्केप सिस्टम है, उसमें क्या होगा दोस्तों, जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको इमरजेंसी में निकाल लिया जाएगा। अगर इमरजेंसी आई तो उसमें क्या होगा, एस्ट्रोनॉट को सेफली निकाल दिया जाएगा। अगर ह्यूमन रेटिंग सिस्टम की बात करें, चेक, उसमें क्या किया जाएगा, सेफली निकाल लिया जाएगा। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो क्या है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है इंडिया यूएस टाइज हैव वेदर्ड सेवरल चैलेंजेस। तो हम दोस्तों ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, 25% का हमारे जो एक्सपोर्ट हैं, वो कुछ सिलेक्टेड एक्सपोर्ट हैं, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। लेकिन टैरिफ लगाया क्यों है, व्हाट इज द रीजन। हम जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ क्यों लगाया, ओवरव्यू देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसाइज इंडिया ट्रेड बैरियर एंड इट टाइज विद रशिया। हम जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने क्या किया है दोस्तों, टैरिफ लगा दिया है। एमई का रिस्पॉन्स क्या है, ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है हमारी, उसका क्या रिस्पॉन्स है, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एम्फसाइज द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ इंडिया यूएस टाइज एंड इंडिया रेजिलियंस ऑफ इंडिया यूएस टाइज। अब हम इंडिया की पोजीशन समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इंडिया की क्या पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया और यूएस के बीच क्या है दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वो कैसे है दोस्तों, बेस्ड ऑन द शेयर इंटरेस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड पीपल टू पीपल टाइज हैं। रिलेशनशिप कैसी है दोस्तों, वेदर ट्रांजिशन एंड चैलेंजेस। हमेशा जो इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप होती है, हमेशा से उसमें दोस्तों चैलेंजेस रहते हैं। क्योंकि हम चाइना के नेबर्स हैं, हमारे रशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, तो हमेशा यूएस के साथ हम चैलेंजेस फेस करते हैं। फॉरवर्ड एंड आउटलुक इंडिया रिमेन फोकस्ड ऑन द सबस्टेंसेस एजेंडा विद द यूएसए, कॉन्फिडेंट कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ द रिलेशनशिप। आगे बढ़े। ट्रंप क्रिटिसिज्म क्या है दोस्तों, ट्रंप इंडिया को क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है दोस्तों, क्योंकि हाई इंडियन टैरिफ क्लेम्ड दे आर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। नॉन मॉनेटरी बैरियर्स कॉल देम स्टेनस एंड एक्सोनेक्स। रशिया टाइज क्रिटिसाइज इंडिया परचेज ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर। हम क्या कर रहे हैं, रशिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हैं। एनर्जी फ्रॉम द रशिया, मेंबरशिप इन ब्रिक्स कॉलिंग इट एंटी यूएस। रशिया हमको हमेशा यूएस क्या कहता है, ये रशिया जो है एंटी यूएस है। आगे बढ़े दोस्तों।
India rebuttal. Independent foreign policy. Bilateral relationship are not seen through the lens of the third country. India-Russia partnership is steady and time tested. Historical resilience क्या है दोस्तों? Reference to the India handling US sanction post 1998 nuclear test as example of enduring strength. क्या है? Enduring strength. तो दोस्तों आज का ये था द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज जो डेट हो रही है दोस्तों 2 अगस्त। आज कितनी डेट हो रही है दोस्तों? 2 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फीडबैक आईएएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही इनिशिएटिव पाने के लिए फीडबैक आईएएस को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टिल लर्निंग। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।